एक फिल्म जो चुपचाप से आती है और अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ रुपए कमाकर हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित करके चली जाती है। इवन मूवी का क्रेज इस बात से पता लगाया जा सकता है कि द मूवी वॉज स्क्रीन्ड इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग फॉर लोकसभा मेंबर्स फॉर कंटिन्यूअसली 3 days। यही नहीं, इसके साथ और भी कई नई चीजें हुई जिससे लोगों के मन में गदर 2 के लिए एक अलग जगह बनी रही। और मात्र 60 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ऑलमोस्ट 9x रेवेन्यू करके धमाका मचाने लगी। पर वेट अ मिनट, मैं ये सभी बातें एक बिजनेस चैनल पर इतने लेट से क्यों बोल रहा हूँ? सो द सिंपल आंसर टू दिस इज कि द मार्केटिंग एंड बिजनेस लेसन्स जो हमें गदर 2 सिखाकर जाते हैं, विच नॉट ओनली चैलेंजेस द वे इंडियन मूवीज हैड बीन मार्केटेड बट ऑल्सो प्रूव्स देमसेल्व्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गुरिल्ला वॉरियर्स। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वीर, एन MBA इन मार्केटिंग स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं गदर 2 लेसन्स ऑन मिस्टर नोट, अ फ्री बिजनेस स्कूल। आई अज्यूम आपको कुछ बातें पहले से पता होंगी, लाइक एक फिल्म कैसे बनती है, एक फिल्म कैसे कमाती है, मूवीज की जर्नी क्या होती है बनने से लेकर कमाने तक। फिर भी मैं एक रफ ब्रीफ दे दूंगा इस वीडियो में, उसके बाद देखेंगे कि गदर ने बिना कुछ शोर मचाए कैसे कमाया और अभी उनकी पोटेंशियल कमाने की और ज़्यादा कैसे हो सकती है। एंड क्या गदर 2000 करोड़ क्लब को टच कर सकती है? हॉलीवुड में मूवीज़ कैसे बिजनेस बनाती है और हमें एज अ स्मॉल बिजनेस क्या सीखना या उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और भी बहुत कुछ है हमें जानने के लिए इस पूरे वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हेल्प अस इन बिल्डिंग माय ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर यू ऑल। हमने मार्केट रिसर्च भी की ताकि हम आपको फुल प्रूफ कंटेंट दे सके जिसके रिजल्ट्स आपको कुछ देर बाद दिखा देंगे। लोगों के पर्सनल ओपिनियन से पहले ये जान लेते हैं कि जब ये 3 मूवीज गदर 2, रजनीकांत की जेलर और अक्षय कुमार एंड पंकज त्रिपाठी की मूवी ओ माई गॉड 2 रिलीज होने वाली थी, तो ये एक र्यूमर फैला हुआ था कि ये मूवीज एक दूसरे का शेयर खा जाएंगी एंड कैनिबलाइज कर देंगी। लेकिन ये चीज गौर करने वाली थी, तीनों मूवीज के टारगेट ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स अलग अलग थे एंड उनके अलग अलग नीश के ऑडियंस थे। गदर भी जब पहली बार आई थी, इट प्रूव टू बी द सेवियर ऑफ सिंगल स्क्रीन्स, एंड इस बार के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। जेलर जहां मेजर साउथ में ज्यादा चली, जहां पर सिंगल स्क्रीन ज्यादा हैं, एंड उस वजह से 65% ऑफ द रेवेन्यू केम फ्रॉम सिंगल स्क्रीन और 35% फ्रॉम मल्टीप्लेक्सेस। गदर 2 ने अपने पहले वाले ऑडियंस के डेमोग्राफी को मेंटेन करते हुए 60% सिंगल स्क्रीन से कमाए और 40% मल्टीप्लेक्सेस से, वाइल OMG 2 ने 45% सिंगल स्क्रीन से एंड 55% मल्टीप्लेक्स से कमाया। अब इस आंकड़े को देखते हैं। रजनीकांत सर के मूवी जेलर ने 600 प्लस करोड़ कमा लिए वर्ल्ड वाइड, while गदर 2 also have earned more than 600 crores वर्ल्ड वाइड, while ओ माई गॉड 2 ने नियरली 150 करोड़ ही कमाया। अब जरा इसे एनालाइज करते हैं। गदर 2 में सनी देओल थे एंड ओ माई गॉड 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गज। OMG एंड गदर के सक्सेस एंड रेलेवेंस को देखकर शुरू से OMG 2 ही गदर 2 पे भारी पड़ रहा था, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अब थोड़े से बेसिक्स को जान लेते हैं। किसी मूवी बनने के 3 फेजेस होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोसेसेस लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग, बजट, कास्ट, crew, locations, dialogue writing, finding sponsors, etc. etc. Production involves actual shooting of the movie using all the equipments available. And post production में बाकी सारी चीजें जहां पर एडिटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग etc. से मूवी फाइनली रिलीज करने के लिए तैयार की जाती है। उसके बाद के स्टेप्स इंक्लूड्स मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, एंड फाइनली रिलीज होते ही हम फिर लोगों के रिस्पॉन्स को मेजर करते हैं कि लोगों ने मूवी को कैसा परसीव किया है। नाउ व्हेन वी हैव सीन द बेसिक ऑफ फिल्म मेकिंग प्रोसेस, ये जान लेते हैं कि रफली मूवी की अर्निंग सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो मेजर सोर्सेस जो हैं, दैट इंक्लूड्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फ्रॉम टिकट सेल्स, होम एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग राइट्स, television and cable rights, merchandising, product placements, streaming platforms, international distribution, syndication on various TV stations, ancillary markets, and at last, royalties and residuals. Four-walling is also a concept wherein movies as well as cinema halls earn wholesome amount of money. अब थोड़ा हम आपको कुछ सर्वे का रिजल्ट बता देते हैं। तो हमने एक छोटे से ग्रुप सैंपल में सर्वे किया था गदर 2 को लेके, जिसमें 58.3% 25 से 30 साल के एज ग्रुप के थे और 41.7% 20 से 25 साल के। और जो मेजर 20 से 25 साल के थे उन्होंने मूवी को अब तक नहीं देखा, और जो लोग मूवी देखने के लिए गए थे उनसे जब पूछा गया कि व्हाट मेड यू थिंक ऑफ वॉचिंग इट, तो ये थे कुछ जवाब जो हमें मिले, और ये थे रीजंस उन्हें नहीं देखने के।
अगर स्क्रीन्स की बात करें तो 40% रिस्पॉन्डेड कि दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द मूवी टू कम ऑन OTT, 33.3% सॉ दैट इन मल्टीप्लेक्सेस एंड 26.7% ऑन सिंगल स्क्रीन। और जो देखने गए थे, मेजर चंक ऑफ देम सेड कि द मनी दे स्पेंड ऑन मूवी वाज जस्टिफाइड। ये तो थे कुछ स्टैट्स फॉर मिलेनियल्स, लेकिन मिलेनियल्स के पहले वाली जेनेक्स गदर की मेन ऑडियंस थी इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, और इसे अगेन सिंगल स्क्रीन पर मेजरली रिलीज किया गया था, which slowly moved to multiplexes, and as the movie picked up the pace, people started moving towards multiplexes as well. स्टोरी लाइन रिव्यू जैसा कि हमने देखा कि उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी फैक्टर्स लाइक सनी देओल गदर रिलेशन, एग्रेसिव डायलॉग्स, ऊर्जा काले कावा तेरे एंड मैं निकला गड्डी लेके वाली नोस्टैल्जिया को सही से लोगों तक पहुंचाया गया। देयर इज अ सेइंग कि जब आपके पास सारे हथियार खत्म हो जाए तब आप इस ब्रह्मास्त्र का यूज करके कुछ भी बेच सकते हैं, दैट इज पोजिशनिंग एंड पैकेजिंग। द स्टोरी लाइन वॉज वेरी फ्लैट, लेकिन फोकस कभी स्टोरी लाइन पर किया ही नहीं गया। गदर वॉज मेनली नोन फॉर हैंड पंप एंड सनी देओल का एग्रेसिव डायलॉग्स। द प्रमोशन स्टार्टेड विथ पुटिंग अप अनाउंसमेंट ऑनलाइन, जो कि क्लियरली नहीं बताया गया कि कब आ रही है मूवी, एंड देन गदर 2 की पोस्टर कटिंग्स पॉसिबल टारगेट ऑडियंस सिनेमा हॉल्स के बाहर लगा दिए गए। अब यहाँ पर पॉसिबल टारगेट ऑडियंस के सिनेमा हॉल्स का मतलब ये है कि वैसे लोग जो इकोनॉमिकली शिफ्ट हुए हैं एंड जो पॉसिबली गदर मूवी देख चुके हैं, एंड फिर गदर मूवी को रिलीज किया गया सो दैट गदर मूवी की रिलेवेंस फिर से बढ़ जाए। लोगों ने ड्यू टू नॉस्टैल्जिक इफेक्ट उस मूवी को देखा एंड अपना प्यार दिखाया, एंड देन दे फोकस्ड ऑन गोरिल्ला गेमिफिकेशन कैंपेन कॉल्ड हैंडपंप चैलेंज, जिसमें हेवी हैंडपंप मूवी हॉल्स के बाहर रखवा दिया गया एंड पीपल वर टोल्ड to lift it up like Sunny Deol, which again made people talking about it. And on 12th June, official teaser focusing mainly on 3 things was released: hand pump, Sunny Deol's aggression, and Urja Kale Kawa Tere music, जिसने फिर से लोगों के मन में एक अलग नोस्टैल्जिया एंड सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर दिया। यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट एवरीवेयर एंड गिविंग पॉजिटिव रिव्यूज ऑन व्हाट दे एक्सपेक्ट। और जब लोग गदर 2 के कम्युनिकेशन से जुड़ गए, दे रिलीज्ड ऑफिशियल ट्रेलर ऑन 27th जुलाई एंड सब्सिक्वेंटली रिलीज्ड द आइकॉनिक सॉन्ग मैं निकला गड्डी लेके ऑन 3rd अगस्त। अब अगर आपने देखा होगा तो ट्रेलर के कारण उतनी अच्छी पब्लिसिटी नहीं आ पा रही थी इस मूवी की, एज द स्टोरी लाइन वॉज फोकस्ड देयर एंड लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए द सॉन्ग मैं निकला वॉज रिलीज्ड विद इन 1 वीक एंड उसे ट्रेंड होने दिया। एंड यू नो व्हाट, द होल सॉन्ग जुक बॉक्स वॉज रिलीज्ड जस्ट इन द लास्ट वीक, ताकि मैं निकला इफेक्ट खत्म ना हो। और इस बीच में पूरी कास्टिंग टीम इंक्लूडिंग उदित सर, सनी पाजी, majorly went to tier 2 and tier 3 cities along with promoting it in army areas because army वाले इनके target audience के ग्रुप में अच्छे से बैठते थे। and फिर movie was released all over India on 11th August mainly in low ticket size single theaters and captured their reactions. Subsequently hype इतनी ज़्यादा create हो गई कि people like me went to multiplexes to enjoy the whole movie with the perception which we were conveyed. And I must say कि जो perception गदर 2 ने create की लोगों के मन में, वो उस promise पर अच्छे से उतरी, इसीलिए people loved it like anything and hence the saying of packaging and positioning became true. अब सवाल ये है कि क्या गदर 2 1000 करोड़ के क्लब को छू पाएगी? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। अभी अगर इस मूवी की अच्छे से मर्चेंडाइजिंग की जाए तो 1000 करोड़ का बिजनेस मार्क इजिली अचीवेबल है। इंस्पिरेशन के तौर पर हॉलीवुड मूवी जैसे बिजनेस करते हैं उनको देखा जा सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, फिल्म्स जो ऐसे आइकॉनिक होते हैं, दे शुड क्रिएट देयर आइडेंटिटी अमंग पीपल एंड मेक देयर प्लेस इन देयर होम्स सो दैट लेगेसी कभी खत्म ना हो, लाइक मेनी हॉलीवुड मूवीज हैज डन। अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, 60 करोड़ लगा के 1000 करोड़ कमाना जस्ट 1 साल के अंदर, बस ढंग से पोजिशनिंग और मार्केटिंग करनी है। वी वेलकम योर व्यूज ऑन दिस इन कमेंट बॉक्स बिलो। प्लीज सब्सक्राइब टू अस एंड हेल्प अस बिकम अ लार्जर कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल रिलेटेड टू बिजनेस।